कर आगे हो। देखो रीजनिंग में जो हम लोग डाइस आपको पढ़ा रहे थे उसमें ये इस टाइप का जो क्वेश्चन ये बताया था कल, ये शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा, आज इसको पूरी तरीके से आपको समझा देते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए। देखिए ये है आपका एक तरीके से खुला पासा और इसी का बंद पासा असली में इन चारों में से कौन होगा, ये चार ऑप्शन आपको दे देता है कि बताइए इसमें से कौन सा होगा। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे, हमने आपको बताया था कि इस तरीके का अगर पासा अगर आएगा तो सबसे पहले आप अपोजिट डिजिट जो है वो निकाल लें। तो अपोजिट निकालना बड़ा आसान है, वो तरीका हमने आपको बताया है कि अपोजिट निकालने के लिए ए सी का हो जाएगा, मतलब 3 अगर एक लाइन में है तो ए सी का हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा। इसके अलावा डी का अपोजिट ई हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट ई हो जाएगा। इसके अलावा बी बचा, तो बी के अपोजिट जो ये तीनों लोग हैं ना, इनसे मिलने वाली जो फलक बनेगी वो होगा। तो बी का जो अपोजिट होगा ना आई से, ये वाली फलक बनेगी ऐसे, जिसमें अंक लिखे होंगे ये 4 1 2 3 ये सब लिखे होंगे, ठीक है, हर उस पर। तो ये बी का अपोजिट ये होगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। अब अपोजिट की सहायता से कुछ ऑप्शन आपके कट जाएंगे, कुछ ऑप्शन डायरेक्टली कट जाएंगे। देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन देखोगे तो डी, डी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट ई है, तो अर्थात ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे बी, बी बी का अपोजिट ये रहा, ये वाला क्रॉस वाला फर्क, लेकिन बी के साथ ही में आएगा, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, ये तो नीचे आनी चाहिए था ना, लेकिन साथ में दे दिया, संलग्न फलक में आ गया, तो ये तो ऑप्शन इसे काट दोगे आप। इसमें भी देखो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी इधर आ जाएगा, ठीक। डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट ई आ जाएगा, ठीक है। इसको ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट सी इधर आ जाएगा, हाँ, डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट नीचे आ जाएगा। अब बी के अपोजिट बी यानी उसके पीछे होगा, ठीक है, तो ठीक क्लियर है यहाँ तक, ऐसा नहीं कटेगा। अब इसको काटने के लिए आपको कौन सा तरीका देखना है, हमने आपको बताया था कि हमने आपको एक और तरीका बताया था, क्या बताया था, ये बताया था। और ये वाला पहले देख लो, क्या छोड़ो अभी, ये वाला हो सकता है आंसर, इसको भी देखो, इस नियम से पहले अपोजिट वाले से इसको देखो। डी के अपोजिट क्या होना चाहिए, डी के अपोजिट ई इधर आ सकता है, ठीक। सी के अपोजिट क्या होना चाहिए, सी के अपोजिट ए नीचे आ जाएगा, ठीक, ये भी हो सकता है। आगे इसमें देखो ई के अपोजिट क्या होना चाहिए, ई के अपोजिट डी अच्छा इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सी के अपोजिट क्या है, ए नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, यानी अपोजिट वाले नियम अब इसमें नहीं लगेगा, अपोजिट वाले से केवल एक कटा, अपोजिट वाले से केवल क्या कटा, एक। अगला नियम इसमें क्या लगाएंगे, अगला नियम ये लगाएंगे कि ए जो है ए, वो ए के पास में हमेशा 4 ही रहेगा, सी के पास में हमेशा 2 ही रहेगा, डी के पास में हमेशा 1 ही रहेगा, ई के पास में हमेशा 3 ही रहेगा, हमेशा। ऐसा नहीं है कि ए का ऐसे पलटो, ऐसे लाओ, उठा के ऐसे पकड़ के, तो ए के पास में 4 की जगह 2 ही हो जाए ना, एक से की लगी हुई भुजा है संलग्न 4, तो जहाँ ए होगा उसके पास 4 आपको दिखेगा जरूर। इसके अलावा अगर दूसरा कोनों में दिख जाए मतलब वो गलत है। ए के पास 1 दिख रहा हो, अरे तो गलत है क्या, ये हो ही नहीं सकता थी भैया, ए के पास अगर काट के लगाइयो का जुड़ियो के टेप के द्वारा, ऐसे तो है नहीं, तो एक मतलब ये तो ऐसे गलत होगा, ठीक। अब इस नियम से किसने कि पास संलग्न भुजा में कौन लगा हुआ है, ये तो कट गया। इसको देखो काट के देखो, डी के पास 1 है, हाँ, डी के पास 1, ठीक है। सी के पास 2, ये भी हो सकता है आंसर। अब इसको देखो ई के पास क्या है, 3, ई के पास 3 है, सी के पास 2 है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब क्या लगाएं, अब तो यही नियम फेल, इन दोनों में अब कौन सा आंसर आएगा। देखो पहले अपोजिट वाले से तो यूँ कटा, संलग्न वाले से यूँ कटा, संलग्न वाले में ये दोनों में सही आ रहा, अब कौन सा नियम लगाएं। तो अब देखो, अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अब फिर इनका जो है वो चेक करेंगे कि कौन सा वाइज ये चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, ये क्लॉक वाइज चल रहा है। कौन वाइज से चल रहा है, क्लॉक वाइज, अच्छा एंटी क्लॉक वाइज है ना, हाँ सॉरी एंटी क्लॉक वाइज है, बच्चे गड़बड़ कर दिया, एंटी क्लॉक वाइज है। कौन सी है ये, एंटी क्लॉक वाइज। अब एक चीज़, अगर यहाँ एंटी क्लॉक वाइज चल रहा हो तो ये ऊपर भी एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए। जहाँ तक देखते हैं भाई ऐसा कौन है, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, हाँ 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, हाँ यो आंसर हो सकती ऐसी लगी है। एमा का है, मैं देखो 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 ऐसे चल लो, मैं तो ऐसे चल लो क्लॉक वाइज। 3 के बाद 4 मावी वाले पास में, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, एमा तो क्लॉक वाइज चल लो, एमा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक
और एमा क्लॉक वाइज चल रहा हो, और एमा रियल माम जो ये वाली दिखाई है आपका डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉक वाली दिखाई है, तो एंटी क्लॉक वाली एम आई दिख रही है। तो जब एम आई से दिख रही है तो तुम्हें लगेगा हाँ यू वाला सही है, यू वाला सही, लेकिन नहीं, यू गलत है। जब आप इस पासे को मोड़ देंगे ना, इसे मोड़ देंगे, तो जो यू एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तुम पकड़े रहा हो ना, मोड़ने पर क्लॉक वाइज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्लॉक। तो यू कैसे मैंने समझ में आओ, इसी के लिए हमने ये बना के लाए हैं ताकि आपको ये वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। जैसे आप इसमें देखोगे, दिख रहा है उसमें पूरा पूरा दिख रहा है ना, बिल्कुल इस सेम इसकी तरह बना हुआ है, सेम इसकी तरह बना हुआ ना। इसमें देखिए बीच में यहाँ पे बी है, इधर इस तरफ यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अब ठीक, ऊपर वाला अंदर कर, आइस नीचे का, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, अब दिख रहा है ना पूरा। तो अब आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, एक दिख रहा है एकदम क्लियर, इधर भी दिख रहा होगा, 4 3 2 1। अब इसको हम क्या करें, मोड़ना शुरू करें, मोड़ करके डाइस बनाएंगे जो इसमें बना हुआ है पूरा उसी तरीके से मोड़ना शुरू करेंगे। तो ये वाली फलक जो है, ये वाली इधर को मोड़ेंगे अपनी तरफ, ये वाली फलक भी ऐसे मोड़ेंगे, वो ऊपर वाली फलक भी अपनी तरफ मोड़ेंगे ऐसे, नीचे वाली फलक भी ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ दिया हमने इसको पूरा। अब मोड़ने के बाद अब इनकी ये जो फलकें हैं इनको भी मोड़ेंगे, देखो ऐसे था, ऐसे ना, ऐसे इनको भी मोड़ेंगे, ऐसा रहा है ना, इनको भी मोड़ दिया हमने, ठीक, ऐसे मोड़ दिया, क्लियर। अब मुड़ गया ये। अब मुड़ने के बाद जब हम आपको दिखाएंगे ऐसे, देखो आप कैसे दिखाएं ऐसे, इस चक्के का तो नहीं है ऐसे। तो अब इसको अगर आप आपको दिखाएंगे, देखो ऐसे, देखो दिख रहा है कुछ भाई साहब, टेप से चिपका दे तो ज़्यादा सही रहता। तो देखो इधर ऐसे 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 मोड़ दिया ना। तो अब देखो एक तो ऊपर है लेकिन 2 इधर आ गया, देखो इस साइड, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब कौन वाइज हो, एमा तो एंटी क्लॉक वाइज है, जो हमारा रियल फिगर है खुला है। जब बंद हो गया तो वही अंक कौन क्लॉक वाइज हो गए, क्लॉक वाइज हो गए। देखो 1 के बाद ऐसे, देखो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, एमा देखो एमा एंटी क्लॉक वाइज है। और जब मोड़ दिया तो क्लॉक वाइज, आप इसमें देख सकते हो ध्यान से, जब मोड़ दिया तो क्या हो गया, क्लॉक वाइज। पहले एंटी क्लॉक वाइज रहा तो मोड़ दिया तो क्या हो गया, देखो क्लॉक वाइज। आप इसको देख सकते हैं मिला करके, ठीक है, क्लियर। तो बस इसी कारण से कि जब आप इनकी फलकों को मोड़ देंगे ना, तो जो ये एंटी क्लॉक वाइज हम लिए हैं, जो कि इसमें आ रहा है इसमें, ठीक है, तो मोड़ने पर ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो भाई इसमें देखो, इसको काटने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी कॉन्सेप्ट लगी। पहला अपोजिट वाले से ये कटा, फिर संलग्न वाले से ये कटा, फिर जब मोड़ करके कल्पना कर रहे हैं तो इसमें जो ये वाले सिरे हैं, ये वाले सिरे थे एंटी क्लॉक वाइज, हमने एंटी क्लॉक वाइज इनको रख लिया था। तो एंटी क्लॉक वाइज इसमें दिख रहा है तो तुम्हें लगेगा यही होगा, नहीं, मोड़ने के बाद ये एंटी क्लॉक वाइज वाले क्लॉक वाइज में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, जो भी होगा क्लॉक वाइज लोगे तो वो एंटी क्लॉक में हो जाएगा, एंटी क्लॉक में लोगे तो क्लॉक वाइज में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। एक बार चाहे अपना इसको अपना देख सकते हो बढ़िया से, उसमें दिख गया था ना, ठीक है, तो फिर नहीं आ सकता दिखाने। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ये आप क्लियर कर लीजिए, ये डी वाला एकदम बिल्कुल सही होगा, ये गलत, ठीक है। इस तरीके से डी वाला ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए आप चाहें तो, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक, उस तरीके का बिल्कुल बनाया नहीं है। सी देखो ये इस तरीके का है, ये ऐसे देखोगे ना, इसको ई है ऊपर, ऐसे बनाया जाता है ये चित्र, ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम। ई इधर है, सी इधर है, और इधर 3 है, इधर 2 है, उधर 1, इधर 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपका खुला पासा है, इसमें से कौन सा बंद पासा बनेगा। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, अब जब आप इस पासे को ऐसे बंद करेंगे तो इसमें देखो एक ये वर्ग है, यहाँ भी एक सिरे पर वर्ग है, यहाँ भी एक वर्ग है, यहाँ पर भी एक वर्ग है, ठीक है। तो जब वर्ग है, इन वर्गों को मिलाओगे तो 4 खाने वाला बनेगा। देखो पहले इसका अपोजिट निकालो, यम का अपोजिट टी, यम का अपोजिट टी, पी का अपोजिट क्यू, पी का अपोजिट क्यू, यन का अपोजिट देखो क्या आएगा, अब यन का अपोजिट एक ऐसे खाना आएगा, बॉक्स ये आएगा, ठीक, सतह आएगी। लेकिन अब जब इनको मिलाओगे ना तो यहाँ त्रिभुज नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे जो बनेगा ना खाना वो ऐसा बनेगा, ऐसा वर्गाकार, इस तरीके का, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब जब ऐसे बनेगा तो ठीक है, तो पहले आप देखो, अब ये तो देखो ऑटोमेटिक देख करके इनको कट कर दोगे, इसमें तो क्रॉस बनाया है ऐसे,
त्रिभुज वाला। इसमें ये तो देखें कि गलत हो जाएंगे भाई, हमारा ये बन रहा है, तुम अपोजिट वाले ये तो देखते देखते आप गलत कर दोगे। इन दोनों में अब देखना है हमें, इन दोनों में हमको देखना है, इन दोनों में कौन सा सही है ये देखो। तो पहले आप चाहो तो क्या करोगे, हाँ एक खास बात और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें देखो कैसे बताया जाए, इसमें आप वो डायरेक्टली नियम नहीं लगाएंगे, इसके संलग्न वाला डायरेक्टली नियम आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें बस आप क्या करेंगे, घुमाने वाला नियम लगाओ। कौन वाला लगाओ, घुमाने वाला। तो घुमाने वाला लगाओ, 4 के पास से चल रहे हो तो 4 के पास चलो। अगर 4 से 1 आए हो, देखो मान लो चलो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 4, तो 4 से ही चलना है। 4 से क्लॉकवाइज की हमारे देखो, पहले 4 से क्लॉकवाइज चलना है, तो 4 से 1, 4 से 1 चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं 4 से 1, ठीक है। 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो क्लॉकवाइज 4 से 1 उल्टा होगा ना, 4 से 1 एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया ना, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो 4 से 3, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यू वाला जो है यू नियम का फॉलो कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज है इसके अपेक्षा। तो जब यू क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये तो ऑटोमेटिक नहीं हुई है, ये वाला आंसर ये क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया जब इसको समेट देंगे ना तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नोट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसी के संदर्भ में एक और ये क्वेश्चन है आपका, ये दिया है खुला पासा और इससे जुड़े हुए ये 4 बंद पासे हैं। आपको बताना कि इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद कौन सा बनेगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमने आपको बता दिया, पूरी कॉन्सेप्ट बता दी है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके आप अपना निकाल लें इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आज का जो हमारा वीडियो समाप्त होता है, और जो पासा है वो पूरे उसके जितने टाइप हैं सारे टाइप हमने कवर करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में मिलते हैं, ठीक।